हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। प्रश्न क्या है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा, अपेक्षाओं का जो है एक रूप स्तर रखने के द्वारा, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने के द्वारा, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करा हूँ कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो यहाँ पे देखना, विद्यार्थियों से जो है वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, जितने भी लोग यहाँ पे जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए। विकास शुरू होता है किस अवस्था से? उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से? बताइए, विकास जो है शुरू होता है किस अवस्था से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के इसको उत्तर देना आप लोग। और ये प्रश्न सभी का सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो विकास देखिए जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, ठीक है ना, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या स्थानिक बुद्धि कहलाती है? इससे क्वेश्चन जरूर आता है बुद्धि से, ठीक है ना। जो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेंट में, जहाँ से मतलब भर भर के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं या आते हैं, वो मैं टॉपिक करवा दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी जो क्लासेस आपकी हो रही हैं एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, एक एक क्लास आपको देना है। अभी नहीं समझ में आ रहा तो आपको परेशान नहीं होना है। एक हफ्ते आप कंटिन्यू मेरी क्लास देखना, ऑटोमेटिक आपको प्रश्न समझने में आने लगेगा, ठीक है ना। तो डेली आपको क्लास देखना है। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो आप लोग, ठीक है, और फॉर्म में कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक कहलाती है। पेड़ पौधों से आप लोग जान गए होंगे, खनिजों से जान गए होंगे, पशुओं से जान गए होंगे, तो प्राकृतिक बुद्धि यहाँ पे होगी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं बताऊँगा कौन कहाँ पे किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो वो टॉपिक में करवा दूँगा। जैसे निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इनसे हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो जिम्मेदारी मेरे आप ऊपर आप छोड़ दीजिए, सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके द्वारा जो है प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, या बुद्धि के वितरण, या बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। और ये क्लास लेवल 1 लेवल 2 दोनों लेवल के लिए है। आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास उसके लिए है, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। थोड़ा सा 19-20 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो सेम आपका रहेगा, सिलेबस आपका सेम है। जो टॉपिक्स प्राइमरी में है वही टॉपिक्स आपके जूनियर में हैं। और भी सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, कोई भी लैंग्वेज उठा के ले लीजिए, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्राइमरी एंड जूनियर में सेम है। सीडीपी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ओके, यहाँ पे 4 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के वितरण के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? बुद्धि के वितरण पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सब लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे
और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, यह उच्च नैतिक विकास होता है, यह समूहों में द्वंद्व होता है, यह उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताइए 5 का राइट आंसर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, यह अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहलाता है, यह अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। 6 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। और 30 में से अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन भी सही करते हो तो बेस्ट हो। आप 10 प्लस आकर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो ना, अंधी हो चाहे तुक्का हो चाहे आप मतलब रियल तरीके से कर रहे हो, आप 10 प्लस कर रहे हो अभी तो बेस्ट हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, मनोगतिक प्रक्रिया या भावात्मक व्यवहार। बताइए चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या। 7 का राइट आंसर दीजिए। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या एक। कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134। और आप लोग बताइएगा ये ज़रूर कि आपका BTC B.Ed कंप्लीट है या आप लोग कर रहे हो। इस वर्ष वाले कौन कौन से बच्चे हैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आज। तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक क्या है, ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से या व्यक्तिगत रूप से या समूहों में। राइट आंसर क्या होगा। 8 का जवाब दीजिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है क्या। प्रत्यक्षण कहलाता है, समावेशन, समायोजन या स्कीमा कहलाती है। बताइए क्या कहलाता है। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है। वो स्कीमा कहलाती है। क्या है स्कीमा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में से जो है प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध और जो है अंतरण को, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को जो है बढ़ावा मिलता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। बताइए सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से संबंधित है किससे। अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से जो है अभिप्रेरित है। व्यक्तिगत रूप से, आंतरिक रूप से, अनुभाविक रूप से या बाह्य रूप से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है। तो ये जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार का करना
पक्ष में आता है? किसके पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र के, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने के भावनात्मक क्षेत्र? राइट आंसर दीजिए सब लोग, 13 के जवाब दीजिए। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है? तो ये सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आता है। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो सब लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए है, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? 14 का जवाब दीजिए। चलिए सी और डी तो हो गए नहीं, ए बी में से बताइए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए हैं? ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, या सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम? 15 का राइट आंसर दीजिए। एक बार क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। जवाब दीजिए सब लोग। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? ये उजागर करती है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है? 16 का राइट आंसर दीजिए सब लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह जो है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने के संवर्धित करता है? बताइए, सीखने को संवर्धित करता है। 17 का राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन डी। कोहल वर्ग के अनुसार जो है सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, या नैतिक यथार्थवाद? 18 का जवाब दीजिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस में सहायता की आवश्यकता है? किस क्षेत्र में? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है इस विद्यार्थी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये
किसमें भी ये सहायता करते हैं? दुश्चिंता, मूल्यद्वंद, सामाजिकरण या आक्रामकता? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, दोपहर में 2:30 बजे एंड शाम 6:30 बजे आपकी क्लास चलती है। आज शाम को आपकी जो है SST की क्लास होगी, टॉप 60 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, तो आप उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना। शाम 6:30 बजे आपको आ जाना है। यहाँ पे 20 का जितने भी लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं कि समाजीकरण में भी सहायता करता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो किसकी ओर करती है? बताइए। 21 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न? राइट आंसर दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? सभी को पता है आंखों का रंग जेनेटिक्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती है? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश की ओर, या भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्चा की आवश्यकता, या उनके ज्ञान की सीमा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर जो है संकेत करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, सीमा जो है हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के ... सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिक विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत को दर्शाता है। 24 का जवाब दीजिए सब लोग। 24 का जवाब दीजिए। यहाँ पे देखना, यह विकास के व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त? पौष्टिकता की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणात्मकता, संस्कृति, शारीरिक गठन? वो कौन सा इसमें विषम हो जाएगा? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑप्शन ए, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? सुनने, बोलने, पढ़ने व बोलने व सुनने। डिस्लेक्सिया, घोल के पी जाना इस प्रश्न को, कुछ चीज़ें होती हैं आपको रटनी है। तो डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया पूछे तो लिखने से, डिस्कैलकुलिया पूछे तो गणितीय विकार से, डिस्मोर्फिया पूछे तो भ्रम वाली स्थिति जहाँ पे हो, ठीक है ना। इनको याद रख लेना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को, क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है? लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व या लैंगिक संवेदनशीलता? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, औपचारिक या पूर्व संक्रियात्मक चरण?
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी CTET की क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। एंड मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी करेक्शन को लेकर, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी त्रुटि हो गई है तो उस वीडियो को जाके देख लेना, मैं उसमें बताया हूँ कि करेक्शन कब से कब तक होगा। ओके, चलिए भाई, इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये भी आप लोग बता देना।